दोस्तों, क्या आप कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह जी के बारे में जानते हैं? आजकल ये बड़े ही वायरल हो रहे हैं। इसका कारण है इनके द्वारा की गई ठगी। लेकिन दोस्तों, इनके द्वारा किसी गलत नियत से ठगी नहीं की गई है और न ही किसी सामान्य व्यक्ति के साथ इन्होंने ठगी की है, बल्कि इन्होंने एक साइबर क्रिमिनल को सबक सिखाया है और उसके साथ ठगी की है। दरअसल इनके पास एक दिन एक साइबर ठग का फोन आया और उसने इनको नकली सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन भूपेंद्र सिंह पहले से ही डिजिटल अरेस्ट के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से वह इस ठग का शिकार नहीं हो पाए और उन्होंने ही उसको 10,000 रुपए से ठग लिया। भूपेंद्र सिंह ने बातों का ऐसा जाल बिछाया कि साइबर ठग ने उनको 10,000 रुपए अपने ही अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। कैसे भूपेंद्र सिंह ने उस साइबर ठग को ठगा, आप इस वीडियो क्लिप में इसको देख सकते हैं। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं, फिर 500 रुपये उसने डाला। दोस्तों, ऐसी वीडियो क्लिप देखने के बाद अच्छा लगता है कि भूपेंद्र सिंह जैसे लोग अभी भी अवेयर हैं साइबर क्राइम के बारे में और उनको इस बारे में जानकारी है कि कैसे साइबर ठग शिकार बनाते हैं भोले भाले लोगों को। लेकिन दोस्तों, भूपेंद्र सिंह जी ने जो ये फंड साइबर क्रिमिनल से रिसीव किया है अपने बैंक अकाउंट में, तो उसके बाद ये सवाल नॉर्मली बनता है कि अब इस फंड का आखिर क्या होगा और कहीं आगे चलकर भविष्य में भूपेंद्र सिंह जी को कोई भी साइबर क्राइम से संबंधित नोटिस या सम्मन इशू तो नहीं हो सकता, या उनके लिए कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आगे इसमें क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई साइबर क्रिमिनल किसी के साथ साइबर क्राइम करता है तो वह जो फंड अपने पास रिसीव करता है वो फंड साइबर क्राइम से ही रिलेटेड होता है। उस पर कहीं ना कहीं से कोई साइबर कंप्लेंट भी बनी होती है और ऐसे में जब साइबर क्रिमिनल वो फंड किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है या उसके अकाउंट में भेजता है तो उसका अकाउंट भी उस साइबर क्राइम से लिंक हो जाता है और उसके अकाउंट में जब वो फंड जाता है तो आगे जाके या तो उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज होता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाता है। ऐसे में जो भी फंड अगर साइबर क्रिमिनल से हमने रिसीव किया है वो हमको साइबर क्राइम को लौटाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जहां भूपेंद्र सिंह जी ने उस साइबर क्रिमिनल को सबक सिखाया है, वहीं उनको वो साइबर क्राइम का फंड जो उन्होंने रिसीव किया है उसकी वजह से परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। जो ये 10,000 रुपए उन्होंने रिसीव किए हैं उस साइबर क्रिमिनल से, उससे ठगे हैं, ये उनको लौटाने आगे भविष्य में पड़ सकते हैं। हो सकता है उनका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाए या फिर उनके अकाउंट पे पर्टिकुलर अमाउंट का 10,000 रुपए का लीन लग जाए। साइबर सेल उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुला भी सकती है, जहां से भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ होगा जिस साइबर सेल से, वहां पे उनको विजिट भी करना पड़ सकता है। और अगर वो वहां पे नहीं जाते हैं या साइबर सेल को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उनको 35 सब सेक्शन 3 का नोटिस भी साइबर सेल की तरफ से रिसीव हो सकता है। दोस्तों, इसी से ही रिलेटेड कुछ मामले होते हैं जैसे टास्क फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन आप अगर किसी से फंड रिसीव करते हैं उससे रिलेटेड फ्रॉड, आप अगर कोई भी लोन ऐप से या फर्जी लोन ऐप से फंड रिसीव करते हैं उससे रिलेटेड फ्रॉड, ये सभी इसी तरीके के मामले हैं जिसमें आप किसी साइबर क्रिमिनल से फंड रिसीव करते हैं और वो फंड अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड होता है और आपके अकाउंट में आता है तो आपका अकाउंट भी आगे चल के डेबिट फ्रीज या लीन हो जाता है। अब दोस्तों, अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है तो उससे बचने का आखिर तरीका क्या है, उपाय क्या है और आपको आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज अवेयरनेस, जिससे आप अगर किसी साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस भी रहे हो तो जैसे भूपेंद्र सिंह जी ने इसको पहचाना
कि ये साइबर क्रिमिनल है, मेरे संग साइबर फ्रॉड कर सकता है, तो यहाँ पे आपको उससे बचना चाहिए। उससे कोई भी फंड रिसीव करने से भी बचना चाहिए। उससे कोई भी फंड अपने अकाउंट में रिसीव नहीं करें, क्योंकि जब भी वो कुछ फंड आपको ट्रांसफर करेगा तो वो साइबर क्राइम से ही लिंक होगा और आगे चल के आपके लिए मुसीबत हो सकती है। वहीं दोस्तों, अगर बाई चांस आपने कुछ फंड रिसीव कर भी लिया है तो आपको तुरंत ही एक साइबर कंप्लेंट उस व्यक्ति के खिलाफ फाइल करानी होगी और साथ ही पुलिस ऑफिसर से ये कहना होगा, कंप्लेंट में ये कहना होगा कि मैं ये फंड रिटर्न करना चाहता हूँ, ये फंड मेरे पास साइबर क्राइम से रिलेटेड आ गया है। जब कभी भी भविष्य में आपको पुलिस की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से कोई नोटिस रिसीव होता है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन हो जाता है, तो ऐसे में आपको उस कंप्लेंट की कॉपी और वो सारे एविडेंस कि आपके संग किस तरीके से फ्रॉड हो रहा था, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सबमिट करने होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये देखते हैं कि आपके द्वारा कहीं कोई साइबर क्राइम तो नहीं किया गया है और जो फंड आपने रिसीव किया है वो वास्तव में साइबर क्राइम का है, लेकिन आपके द्वारा उसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो फंड कंप्लेनेंट को रिटर्न करवाएंगे आपके बैंक अकाउंट से और आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर बैंक को मेल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन मुद्दा है कि सावधानी रखनी है, लेकिन किसी भी साइबर क्रिमिनल से कुछ भी फंड अपने अकाउंट में रिसीव नहीं करना है। अगर दोस्तों फिर भी आप फंस जाते हैं इस मामले में या किसी भी तरीके से कोई साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आ जाता है, तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बैंक से कांटेक्ट करें, पहले पता करें कि साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करें। जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें और अगर कहीं से भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट की हेल्प लेके भी अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।